जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 4 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 4 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसे रहेगी। 4 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। थर्ड पार्टी तो यहाँ पे क्लियर आ गई है। यूनिवर्स प्लीज क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। क्यों आए हैं ये सारे कार्ड्स। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया था आपके पार्टनर ने, एंड देन इनकी लाइफ में अब डिप्रेशन के सिवाय कुछ नहीं बचा है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे एंड ये आपके लिए कोई सही डिसीजन नहीं ले पाए एंड ये काफ़ी गिल्ट में है। इस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ों से अकेले फाइट कर रहे हैं एंड ये अपने आप को इनकेपेबल मान रहे हैं इतनी सारी चीज़ों से लड़ने में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं आप लोगों के लिए। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 1, 6, 7, 3 एंड 6 अगेन। कितने सारे 6 हैं भाई, 2। ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो 6, 6, 6, 666 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। ओके एंड यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये आपके क्लोज आना चाहते हैं, बहुत सारे ड्रीम चल रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हैं ये पार्टनर आपसे। मे बी इनको प्यार में हमेशा धोखा मिला है क्योंकि ये हमेशा कंफ्यूज रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा माइंडेड पर्सन है, दिमाग से चलते हैं ज़्यादा, दिल के मामलों में भी दिमाग को एंटर करा देते हैं। इस वजह से इनको दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप कंप्लीटली माइंड से चलते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेके बहुत ज़्यादा क्लोज फीलिंग इनके दिल में आ रही है, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ये चाहते हैं आपके साथ क्योंकि इनका लव ओवरफ्लो हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर एक इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो रही है। इनको लग रहा है जैसे ओके देखिए कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर जैसे बहुत सारे जैसे घाट घाट का पानी पी चुके हैं। इस टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है कि जैसे इनकी लाइफ में लव अफेयर कई सारे आए या इनके कई सारे रिलेशनशिप थे, लेकिन वहाँ कहीं से इनको प्यार नहीं मिला, उल्टा इनको मूव ऑन करना पड़ा। एंड अब जब आप इनको मिले हो तो मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से वाली कंडीशन हो गई है कि जैसे ये जो हैं आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक इंटीमेसी फील कर रहे हैं कि जैसे बस आप ही हो। एंड इनको ये भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़ दो, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर डर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये सोच पाना ही बहुत ट्रेजिडी वाली चीज़ है, ट्रेजिक थॉट है ये कि आप किसी और के पास हों, मतलब किसी और के साथ आप चले जाएं। ये इनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रेजिक मोमेंट होगा एंड इस वजह से आपके पार्टनर का अनकंडीशनल लव निकल के आपके लिए बाहर आ गया है। मोमेंट टू मोमेंट मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था। अब ये थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई अफेयर हो सकता है, पैसा हो सकता है, करियर हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी एंड इस वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्लो मोशन में आगे बढ़ रहे थे। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपको 77 दिख रहा होगा। अगर दिख रहा है तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। 666, 77 ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी, या 66, 57। ओके तो यहाँ पर हुआ क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में पहले कई सारे ऑप्शन थे
एंड ये जैसे कि इनकी लाइफ में कई सारे अफेयर हो सकते हैं, ये अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पर चैटिंग वगैरह करते थे या रिलेशनशिप रखते थे। अब ये तो आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितना डीप तक पहुंच गए थे। लेकिन मेन चीज़ ये है कि जब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है, मतलब उन सब चीज़ों से इनको धोखा मिला एंड इसी वजह से ये आप पे कुछ खास फोकस नहीं कर पाए। लेकिन जब उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, आपको भी बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तब इनको लग रहा है डर। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके दिल में आपके लिए अनकंडीशनल लव है। थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। यस, यहाँ पे नो डाउट इतनी देर से मैं यही बता रही हूँ कि आप लोगों के बीच में कुछ और चीज़ें भी थीं जिसकी वजह से आपके पार्टनर में भी, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, ये अपनी फैमिली के इकलौते अर्निंग मेंबर हो सकते हैं, इनकी फैमिली जो है वो इन पे डिपेंडेंट हो सकती है फाइनेंशियली, जिसकी वजह से या फिर इनका करियर ऐसा हो सकता है, जॉब ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप पे कभी भी फोकस कर ही नहीं पाए एंड बहुत स्लो मोशन में हमेशा आपकी तरफ आगे बढ़े। लेकिन जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब आप, मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है, ओके। लेकिन जब आपके पास देखा कि बहुत सारे ऑफर्स हैं या आप ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, तब इनको आपकी कमी फील हुई है एंड इस वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, इसी की वजह से आप लोगों के बीच में आज ये कंडीशन आ गई है कि आप लोग डिस्टेंस पे हो गए हैं, ओके। तो इनको फील हो रहा है कि सारी दिक्कतों का सफाया करके इनको आना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि इनको, मतलब आपके पार्टनर ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं कि आप किसी और चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। मे बी आपकी जॉब लग गई है, मे बी आप लोग क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड भी आ चुका है, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप लोग वर्किंग हैं, आप लोगों के पास, आप लोग बिजनेस वुमेन हो सकते हैं, मैन हो सकते हैं, या फिर जॉब लग गई है आपकी, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, तो आपके, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ओके। एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपके पास अच्छे रिश्तों की कमी नहीं है, प्रपोजल्स की कमी नहीं है, लवर्स की कमी नहीं है एंड मे बी आपकी पहले कंडीशन अच्छी नहीं थी। डेफिनेटली कार्ड से तो ऐसे ही लग रहा है कि पहले आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन आपकी काफ़ी कम थी। लेकिन अब आपकी कंडीशन उनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हो चुकी है एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को डरा रही है। पहले ये रिलैक्स थे कि जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि मतलब आपके लिए तो जैसे पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इस वजह से इनको लग रहा है कि अब अगर इन्होंने आपको ढील दी तो फिर आप इनको छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब आपको अकेला छोड़ना रिस्क है, बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है आपको अकेले छोड़ देना। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। इनको लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने आपको हल्के में क्यों लिया, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड क्यों लिया। ये सोच रहे थे, वही चीज़ आ गई है कि ये सोच रहे थे कि आप तो हमेशा इसी तरीके से बेचारे बन के इनका वेट करते रहेंगे, लेकिन आप लोगों ने खुद पे एंड अपने फाइनेंसेस पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने लुक्स पे काम किया एंड आप इतना शाइन कर गए हैं जितना इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कब मैंने ये सोचा था तुम इतना बदल जाओगे, वो वाली कंडीशन आ गई है। इनको लग रहा है कि ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि काश ये पहले एफर्ट कर लेते, क्योंकि तब आप वीक थे एंड तब ये एफर्ट करते तो इनका एफर्ट काउंट होता, कि मतलब इन्होंने बड़ी महानता दिखाई है आपसे शादी करके एंड इनका कद ऊंचा होता आपसे कि इन्होंने अच्छा काम किया, मतलब इन्होंने पैसे को लेकर के अट्रैक्शन नहीं शो किया। बट अगर अब ये आपके पास आते हैं तो ये लोगों को यही फील होगा कि जैसे ये पैसे के चक्कर में आए हैं, ओके। या फिर आप इनको अब उतनी वैल्यू नहीं देने वाले हैं जितनी आप इनको पहले देते एंड नो डाउट ऐसा होता, क्योंकि बीइंग ए प्रैक्टिकल पर्सन, क्योंकि आपके पार्टनर माइंडेड हैं, दिमाग से चलते हैं, तो इनको इतना तो पता ही होगा कि जैसे ये हैं वैसे और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, सोच रहे हो सकते हैं। तो इनको फील हो रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप एम्प्रेस बन गए हैं, अब हर किसी के आँखों का ख्वाब बन चुके हैं आप एम्प्रेस। मतलब आपको तो एक से बढ़कर एक ऑफर मिल रहे हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत क्या है। जब आपको इनकी ज़रूरत थी तब तो ये अपनी लाइफ में बिजी थे,
लेकिन अब आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा टेंस हो रहे हैं। यहाँ पे 7 है एंड यहाँ पे क्या था? अच्छा, यहाँ पे भी 7 ही आया था। ओके, टेम्परेंस। अब आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, अब आपको इनकी कोई नीड नहीं है, अब इनका आना ना आना आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपके पास वैसे भी सब कुछ आपने खुद इनसे ज़्यादा बेटर इकट्ठा कर लिया है अपने पास, इनसे ज़्यादा बेटर पर्सन, इनसे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि अब कोई तुक नहीं बनता है आपके पास वापस आने का, मतलब कोई बड़ी बात नहीं होगी, इट्स जस्ट ए नॉर्मल थिंग। एंड यहाँ पे भी 7 था एंड ये 310। यस, आपके पार्टनर को अभी रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपका जैसे टाइम आ गया है, आप लोग शाइन कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो जो थर्ड पार्टी थी वो कार्मिक थी। यस, इनको फील हो रहा है कि इस ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब आप उतने वल्नरेबल नहीं हैं, अब आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है, अब आपको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, अब आपको अपने लिए स्पेशल टाइम चाहिए, स्पेशल अटेंशन चाहिए, क्योंकि जिसके पास इतने सारे लोगों की अटेंशन है वो थोड़े बहुत ब्रेड क्रम्बिंग से खुश होने वाला नहीं है, जिस वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे गलती हो गई इनसे। मतलब पहले होती तो बात ही अलग थी, अब आने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, यस, इनको फील हो रहा है जैसे आप लोगों के बीच में डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, एंड उसका रीज़न यही है, ये आपको छोड़ के चले गए होंगे एक टाइम पर, एंड अब इनको फील हो रहा है कि ना इनको, ना ये इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि वो पर्सन तो कार्मिक था। सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में भी ट्विन फ्लेम आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में डिवाइन कनेक्शन तो है। एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन निकाल लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ पेंटिकल, आपकी वैल्यू करेंगे, आपको लेके पॉजेसिव होंगे आपके पार्टनर, एंड यस, जस्टिस करेंगे, या तो कोर्ट मैरिज करेंगे या तो फिर ये किसी को डिवोर्स देंगे। ओके गाइस, जय माता दी।